जी तो नाज़रीन, हमने गुज़श्ता वीडियो में जो बात की थी LA-18 जो पूंछ का पहला हलका है, दूसरा जो हलका जो बड़ा जिसमें भी इसमें भी बड़ी टफ़ सिचुएशन है तमाम पार्टियों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक का भी यहाँ पर वोट बैंक बहुत ज़्यादा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वक्त अरसलान साहब ने LA-18 पर बड़ी जो ग्राउंड रियलिटी है बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर की। तो सर LA-19 में भी वही सूरत हाल है जो LA-18 में है, थोड़ा सा हमें जो तारुफ पेश कर दें, जो यहाँ पर जो लोग हैं उम्मीदवार हैं उनका थोड़ा सा तारुफ ज़रूर पेश कर दें हमें। जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा बाद में आते हैं और पहले तारुफ पेश कर देते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सरदार सऊद बिन सादिक और वो बेटे हैं फार्मर स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली सरदार गुलाम सादिक साहब के, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और PTI के यहाँ से कैंडिडेट हैं सरदार अरजश, और नून लीग की अगर बात की जाए तो सरदार आमिर अल्ताफ़, जिन्होंने पिछला ज़िमनी इलेक्शन भी यहाँ से विन किया था और डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं ये नून लीग के दौर में। सरदार आमिर अल्ताफ़ PMLN के टिकट पर इस बार फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तीन जो कैंडिडेट्स हैं इनके दरमियान यहाँ पर कंपटीशन है मैन। और जहाँ तक आपने बात की सूरत हाल की, तो सूरत हाल यहाँ पर LA-18 से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा कम है और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि नून लीग और PTI का जो टिकट है वो एक ही घर में दो बंदों को दे दिया गया हुआ है और जिसकी वजह से नून लीग और PTI का जो आपस में कंपटीशन है और उसकी वजह से इनके जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो गए। मैं आपको बताता चलूँ कि वो कैसे एक ही घर में दिया गया। ये हमें कहानी मीरपुर डिवीज़न में भी देखने को मिली। वहाँ पे भी कर्नल साहब के जो नून लीग में हैं और जो PTI में उनके जो कज़न हैं उनको टिकट दिया। वहाँ भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, सेम सिचुएशन ये भी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। असल में हुआ ये था कि 2016 का जब इलेक्शन हुआ तो LA-19 में खान बहादुर खान साहब थे नून लीग के टिकट पर और पीपल्स पार्टी के टिकट पर थे सरदार गुलाम सादिक साहब। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो दोनों शख्सियात हम में नहीं हैं। खान बहादुर खान साहब ने सरदार गुलाम सादिक के मुकाबले में इलेक्शन जीता था और उसके थोड़े अरसे बाद उनकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद जो सरदार अरजश हैं वो उनके भतीजे हैं, वो टिकट की लाइन में थे कि नून लीग का टिकट उनको मिलेगा, लेकिन नून लीग ने टिकट उनके भतीजे को देने के बजाय उनके पोते सरदार आमिर अल्ताफ़ को दे दिया और इस एहतजाज में सरदार अरजश ने नून लीग छोड़ी और अभी नून लीग के टिकट पर सरदार आमिर अल्ताफ़ मौजूद हैं और सरदार अरजश PTI में चले गए और PTI ने वहाँ से उनको टिकट दे दिया। और अब सूरत हाल ये है कि एक ही घर में जब PTI और नून लीग के टिकट्स आ चुके हैं और इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो पहुँच रहा है सरदार सऊद बिन सादिक को, जो पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनकी कैंपेन भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। और सरदार गुलाम सादिक साहब के बेटे और हल्के में पिछले 15-20 साल से ना वो मौजूद हैं। सरदार गुलाम सादिक साहब के साथ ही वो हुआ करते थे और उनसे उनकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई है और जो एक पीपल्स पार्टी के एक जो लीडर की और एक कारकुन की जो सही तरबियत होती है वो तरबियत उनमें नज़र आती है। तो इस वजह से वो इस हल्के में बहुत मजबूत पोजीशन में है। सही सर, आप जो इस टाइम इलेक्शन कैंपेन चल रही है, बड़े चंद दिन बाकी हैं इलेक्शन में, आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? अगर आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का एक ही घराने में टिकटें हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, अब किसका जो ग्राफ है सारी कैंपेन को मद्देनज़र रखते हुए 2016 के इंतखाबात को मद्देनज़र, किसका ग्राफ ऊंचा देख रहे हैं आप? देखें, एक जो ग्राफ विजिबल है ना इस टाइम, जो मतलब LA-19 में जो सूरत हाल बनी हुई है, मरियम बीबी ने बड़ा पावर शो किया हजीरा में, तो वहाँ से देख के लोग सोच रहे हैं कि नून लीग का पलड़ा बड़ा भारी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ हो रहे हैं कि जब इस तरह का कहीं पे भी पावर शो होता है तो उसमें जो लोग सारे गए होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो नून लीग के वोटर सपोर्टर्स हों। जब कोई भी बड़ा लीडर वफाक से उठ के तो वहाँ जाता है तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसको देखने के लिए भी आ जाते हैं। तो नो डाउट कि मरियम बीबी का बड़ा अच्छा पावर शो था, लेकिन जल्द से डिफ़ाइन नहीं करते इलेक्शन में कामयाबी, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं लेकिन रिज़ल्ट टोटली डिफरेंट होता रहा है, क्योंकि जो नून लीग और PTI का जो वोट है वो टोटली डिवाइड हो चुका होगा। अभी मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि इस हल्के में सबसे ज़्यादा बरादरी है सुदन कबीला है और सरदार अरजश भी सुदन है,
सरदार आमर अल्ताफ़ भी सुद्दन है और सरदार सऊद सादक भी सुद्दन है। बरादरी के वोट ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों कारकुनों उम्मीदवारों में। हाँ, उम्मीदवारों में बरादरी के वोट डिवाइड हो चुके हैं और इसका डायरेक्ट वो जो एक हमदर्दी वाला फैक्टर भी जाएगा सरदार सऊद बिन सादक की तरफ, क्योंकि उनके वालिद की रिसेंटली डेथ हुई है और उनका नो डाउट कि एक अच्छा रोल भी रहा हल्के की हद तक। तो ओवरऑल भी पूरे कश्मीर में वो जो और कौन कौन सी बरादरियाँ हैं इस हल्के में जो किसी भी उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाएंगी या नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखें, यहाँ पर अगर बरादरियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी बरादरी यहाँ पर सुदन कबीला ही है। ये वो हल्का है कि जहाँ पर आप ये कह लें कि बरादरियों के बेस पे अगर इलेक्शन जीता गया तो बरादरी सुदन बरादरी ही है। 80-90% सुदन आबाद हैं, बाकी बहुत कम तादाद में कुछ राजा बरादरी आबाद है, कुछ जगहों पर दुल्ली बरादरी है, लेकिन यह है कि मेजोरिटी जो है वो सुदन बरादरी की है। और सुदन बरादरी का वोट जैसे मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में डिवाइड है और उसका 33% मिलता है या किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा सऊद बिन सादक हैं, क्योंकि उनकी जो कैंपेन है बड़ी खूबसूरत तरीके से वो लॉन्च किया कैंपेन उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से, और वो लोगों में मौजूद भी हैं असल में। सरदार आमर अल्ताफ़ अपने वो केबी खान साहब की डेथ के बाद उनको टिकट मिला तो वो आ गए उसमें, लेकिन उससे पहले वो सियासत में नहीं थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े वो नहीं, वो पिछला इलेक्शन उनका फर्स्ट था, लेकिन उससे पहले वो केबी खान साहब के साथ सरदार अरज़श साहब घुमा फिरा करते थे और इधर सरदार सऊद बिन सादक सरदार गुलाम सादक साहब के साथ हुआ करते थे। तो वो जो एक लिंक है ना लोगों के साथ, वो सरदार सऊद सादक का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरदार आमर अल्ताफ़। एक बरादरी जो आपने बताई है सुदन बरादरी, 25 जुलाई को वो कौन सा अमल होगा, फैक्टर होगा या जिसने वोटर ज़्यादा निकाले वो कामयाब होगा या फिर कोई और फैक्टर भी काम आ सकता है? कोई और फैक्टर LA-19 में काम नहीं आ सकता, क्योंकि कोई और फैक्टर तब काम आता है कि जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत हवा हो। जैसे LA-18 की हमने जिक्र किया ना कि वहाँ पर नेक टू नेक कंपटीशन है नून लीग और PTI का, वहाँ पर कोई और फैक्टर अगर हम उसका इन्वॉल्व करके ना PTI को जितवा भी देते हैं तो अवाम में ना इतना गम गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमेशा 400-500 वोट्स डिसाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हल्का LA-19 है जो यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर आउट ऑफ द वे जाकर आप कोई और फैक्टर इन्वॉल्व करके PTI को या किसी और को नवाजेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा लोगों के लिए। इस हल्के के भी थोड़े से मुझे मसाइल बता दें, क्योंकि हमें हर हल्के में आज़ाद कश्मीर के कोई ना कोई मसाइल ज़रूर नज़र आ रहा है। क्या इस हल्के के मसाइल भी उन्हीं मसाइल की से यकसानियत रखते हैं? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला हेल्थ का, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। यहाँ पर जो हजीरा में एक हॉस्पिटल है, उसमें मतलब हॉस्पिटल तो उन्होंने बना दिया, सब कुछ है, आज तक वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मशीनरी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। हालांकि LOC के पास जो सबसे पहला हॉस्पिटल है वो यही है, लेकिन उस हॉस्पिटल में हम अगर कोई मरीज़ आप लेके जाते भी हैं तो वो सिर्फ आपको रेफ़र करते हैं कि रेफ़र टू रावलाकोट। ठीक है, तो वहाँ पर पहली बात है कि इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है इस हल्के में भी। सही, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। भाई ये हमने डिटेल के साथ LA-18 को गुज़श्ता वीडियो में किया, इसमें LA-19 को किया। मैं जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है 19 हल्कों तक, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तमाम जो लीडरशिप है इस वक्त हल्कों में मौजूद है, आवाम से वादे भी कर रही है, लेकिन जो भारत को तनकीद का निशाना बना के वो जो खारजा पॉलिसी उसी पर जो सारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो हल्कों के लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उस पर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई मंशूर पर कोई बात हो रही है। यहाँ पर जो अमूमन लोग वोट कास्ट करते हैं वो समाजी रवाबत को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। तो काइंडली ये हमारी रिक्वेस्ट होगी जो भी इक़्तिदार में आए कि जो लोगों के मसाइल हैं उन पर वो तवज्जो दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में हम बात करेंगे LA-20 की। तो नई वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।